अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहे और इस ऐतिहासिक क्षण में राम मंदिर को लेकर, रामलला को लेकर सांसद ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। 500 साल की तपस्या के बाद आज भगवान राम अपने घर में विराजे हैं, यानी अपने महल में गए हैं। बहुत संघर्ष और बहुत प्रताप के बाद ये सिद्धि मिली है। कार्तिक सर, ये बताइए मुझे कि कितना लंबा संघर्ष और संघर्ष के बाद आज प्रतिफल मिलना, ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा संदेश भी है। बिल्कुल, बहुत बड़ा संदेश है। सिर्फ ये इसको लोग धर्म से जोड़ के देखते हैं या संघर्ष से जोड़ के देखते हैं, इसको मानवता से जोड़ के देखना चाहिए। भगवान श्री राम का जो चरित्र था, वो उनकी जो संज्ञा उनको दी गई थी, वो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की संज्ञा दी गई थी। जो मर्यादा को की परिकाष्ठा जिसे कहते हैं, वे भगवान श्री राम थे। तो उनको किसी और तरीके से आंकना या देखना बिल्कुल गलत है। ये 500 साल का जो आप कह सकते हैं एक तरीके से वनवास था या एक अंतराल के बाद आज ये मंदिर आया है। और ये क्योंकि एक आस्था का विषय है, तो 100 करोड़ से ज़्यादा जनता इस आस्था में विश्वास रखती है और उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन था। और ये आपको आज देखने को मिला है। आप देख सकते हैं, अगर अपना कैमरा घुमाएंगे आसपास में, तो किस तरह का माहौल है, लोग किस तरीके से राममय हुए हैं और किस तरीके से खुशियां मना रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा, हमें अपने जीवन में असली दिवाली देखने का मौका आज मिल रहा है। कार्तिक जी, मुझे ये बताइए कि आप फ्लाइट से जब आ रहे थे तो एक दंपत्ति के साथ आपकी बातचीत हुई। वो थाईलैंड से चले आ रहे थे और उनको जरा सा भी पता नहीं था कि उनको अयोध्या जाना है, लेकिन विश्वास इतना था कि मैं खुद भी जो है आश्चर्यचकित हो गया। देखिए, हमारे क्षण क्षण में राम है, हमारे कण कण में राम है, हर चीज़ में राम है। हम जब मिलते हैं, मैं हरियाणा से आता हूँ, जब हम मिलते हैं तो हम राम राम बोल के मिलते हैं। ये प्रथा है हरियाणा की। और जब जाते हैं तब भी अभिवादन भी राम राम करके करते हैं, और जब जाते हैं तब भी राम राम करते हैं। तो एक व्यक्ति को मिलने में 4 बार तो राम का नाम लेते हैं। खुशी हो, दुख हो, अच्छा समय हो, बुरा हो, हमेशा राम का नाम सिमरन किया जाता है। किसी की मृत्यु हो जाए तो राम नाम सत्य बोलते हैं। तो राम तो समेशी है, तो सब जगह है, हर एक चीज़ के अंदर है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब भारत को बैठना नहीं है, हम अब बैठेंगे नहीं, हमारा हर पल हर क्षण जो है राष्ट्र के लिए होगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी हम अभिवादन करते हैं किसी का, तो उसको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलने की जगह, जैसे हरियाणा में प्रथा है, आपके माध्यम से मैं सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि राम राम किया करिए। ये हमारी प्रथा भी है, हमारे संस्कार भी है और हमारी विरासत भी है। जी जी, हमारी संस्कृति भी है। संस्कृति भी है। कार्तिक जी, मुझे लगता है कि ये जो बदलते हुए भारत की एक जो नई तस्वीर आज यहाँ से निकली है, मैं आपको जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, भारत बदल रहा है, भारत की दशा दशा बदलेगी। एक ये नए पीरियड में जा रहा है भारत। और आपको आज 22 तारीख को के बाद से वो बहुत ही साफ तौर से देखने को मिलेगा कि भारत अमृत काल के लिए और एक विश्व गुरु बनने के लिए, एक विकसित देश बनने के लिए कैसे अग्रसर है। कार्तिक जी, एक और बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, कहीं भारत में जो कमी रही या त्रुटि रही, शायद भगवान राम का मंदिर ना बनने की वजह से भी त्रुटि रही। सर, एक और बात उन्होंने कही कि अब हमें जो है, हम जैसे जो कुछ अर्जित करते हैं उसको हमें उतने ही अपने पास उसको हम संचित करके रखें, उतनी ही आवश्यकता रखें जितनी हमें जरूरत है, बाकी समाज के कल्याण के लिए लगा दें। ये बात भी एक निकल के आई वहाँ से। देखिए, ये राम राज्य की सोच है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राम राज्य का उल्लेख किया है और जो उनकी नीतियां हैं, जो सोच है, जिसपे उन्होंने काम किया पिछले 9.5 साल से, जो अंत्योदय की सोच है, पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति की चिंता करना, वे भी राम राज्य की सोच है। और ये सारी सोच बन के राम राज्य की तरफ बढ़ने का काम है। कार्तिक जी, 11 दिनों की तपस्या तो उनको धर्म ग्रंथों के अनुसार यही कहा गया था कि भाई सिर्फ 3 दिन तपस्या करने की आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने कठिन तपस्या करने का निर्णय लिया। 11 दिन तपस्या की। पूरे भारत में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जहां जहां राम गए वहां जाके होके आए। मैं समझता हूं कलयुग के अंदर राजा तपस्वी हो, ऐसे बहुत कम उदाहरण देखने को मिले। शायद नहीं मिलेगा कोई और उदाहरण। लेकिन ये जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जाने का प्रधानमंत्री जी का निर्णय था, ये किस तरह का संदेश हमें देता है सर? क्योंकि ये अद्भुत है, मतलब हर उस जगह पे गए जो राम से जुड़ा हुआ। राम राज्य की जो परिभाषा है वो समांतर विकास की है, सबको साथ लेके चलने की है। हर व्यक्ति जो पीड़ित है, शोषित है, जिसको किसी ना किसी तरीके से किसी से समाज ने कमी रखी है, उन सबको समांतर
विकास करने की और सबको साथ लेके चलने की है। उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है पूरे देश के अंदर, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, कि पूरा देश बढ़ेगा और पूरे देश को बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। कार्तिक जी, उन्होंने दो और बातें कही। एक तो उन्होंने गिलहरी का उदाहरण दिया, दूसरा उन्होंने जटायु का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि आप अपने आप को छोटा मत समझिए, हर मतलब जो भी आप योगदान देते हैं राष्ट्र के विकास में। हमारे ग्रंथों में, गीता में, रामायण में यही लिखा है कि आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सबका अपना अपना रोल होता है, अपना अपना तरीके से सहयोग करना होता है, और हम सबको 100 करोड़ से ज्यादा जनता को सहयोग करना चाहिए। ये तो एक यज्ञ है, इसमें सबकी आहुति चाहिए। कार्तिक जी, मैं भी आपको बहुत भावुक देख रहा हूँ। मतलब राम का दर्शन करने के बाद निकलना, कल से मैं देख रहा हूँ कि आप पूरी अयोध्या घूम रहे हैं, हर जगह, हर उस जगह जा रहे हैं। सबसे पहले आए तो आपने मंदिर साफ किया, और मंदिर साफ करने के बाद मैंने देखा कि आप एकदम भाव विह्वल, मतलब जो होता है ना एक इमोशनल अटैचमेंट। मैंने नहीं कभी सोचा था कि ये दिन देखने को मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, और मन बहुत खुश है, प्रफुल्लित है। आखिरी सवाल, राम सेतु को लेके जाते जाते प्रधानमंत्री जी ने बात कही कि वो राम सेतु भी गए, वो अभी भी स्पंदन उसके अंदर महसूस कर रहे थे, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी बात है। ये जितनी भी विषय भगवान श्री राम से जुड़े हैं, चाहे वो राम सेतु का विषय हो, ये भी पूरा होएगा। धन्यवाद कार्तिक जी। देखिए, ये है प्रधानमंत्री जी ने दी है 500 साल की तपस्या, और उसका फल आज आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और आपने देखा कि किस तरीके से सांसद कार्तिक शर्मा ने बड़ा स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आने वाला समय जो है वो बदलते हुए भारत का होगा, एक ऐसे भारत का होगा जो दुनिया में जो चाहेगा वो पाएगा। अरशद के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, अयोध्या, उत्तर प्रदेश।